नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में, जहां हम बात करते हैं इग्नू से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड और बुक रिव्यूज़ यहाँ पे होते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है वह सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं इग्नू से बीपीएससी 130 बीएजी प्रोग्राम से इग्नू में कोर्स। तो इस वीडियो में क्या होगा खास, वो जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी 131 बीएजी प्रोग्राम के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी मदद से आप स्कोर कर पाएंगे 90 प्लस। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखा और मुझे उम्मीद है आप लोग उनको अच्छा करने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे होंगे। तो आज की जो लेटेस्ट वीडियो है यहाँ पे, जो सेशन हमारा चल रहा है उसमें हम बात करेंगे जो चैप्टर 4 है, समानता, इक्वलिटी। उसमें कौन कौन से वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी हेल्प से हम ओवरऑल 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपनी इग्नू बीपीएससी 131 परीक्षा में। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समानता, इस चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वह क्या था जिसने ब्रिटिश समाज के बारे में आर एस टोनी को व्याकुल कर दिया। आर एस टोनी कौन थे? एक विद्वान थे। ठीक है, वो कौन सी घटना थी? ठीक है, तो वह घटना थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखा अपना। ठीक है, और आर एस टोनी ने 1931 में अपने लेखन करते समय ब्रिटिश साम्राज्य में विद्यमान असमानताओं के लिए बेहद अफसोस जाहिर किया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना थी इसने आर एस टोनी को व्याकुल कर दिया। ठीक है, इस प्रकार की घटना ने कौन सी, जो गृह युद्ध थे अमेरिका के और जो फ्रांसीसी क्रांति थी। जो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, औपचारिक समानता सिद्धांत को दिशा निर्देशित करने वाला मूल तत्वज्ञान क्या है। तो हैवुड के यहाँ पे आपको विचार देने हैं जिन जो इसके अर्थ है कि जाति, नस्ल, वर्ण, लिंग, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादि जो औपचारिक समानता है, ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है विशेष रूप से, और उसका तत्वज्ञान हमें कौन से मूल तत्व कराते हैं। वो है हमारी जाति है, नस्ल है, वर्ण है, लिंग है, धर्म है, ठीक है, और क्षेत्र है। इनको आपको इंक्लूड करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें विशेषकर हेवुड के विचार आपको देने कंपलसरी है, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, अवसर की समानता क्या है। तो अवसर की समानता एक ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पर पूछा जाने वाला है इग्नू की परीक्षाओं में। ठीक है, तो अवसर की समानता जैसे कि आपकी राजनीतिक एवं पारिवारिक हैसियत क्या है, संबंध क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ऐसे कार्य क्या होते हैं, नगण्य होते हैं अवसर की समानता में। ठीक है, अवसर की समानता का धारण करने की मुख्य भावना है वो व्यक्ति के समान बिंदु पर, यानी कि समान जीवन क्या होता है उनका, जो समान जीवन जीने की शैली है वो अवसर की समानता कहलाती है। ठीक है, ये आपकी हैसियत वगैरह देख के अवसर की समानता नहीं होती। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है प्रश्न क्रमांक 4, जो है समानता का अर्थ व प्रकृति तथा असमानता से उसका संबंध स्पष्ट करें। समानता का अर्थ, प्रकृति तथा असमानता से उसका संबंध स्पष्ट करें। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला तो इसका समानता का अर्थ लिखना है, दूसरा समानता की प्रकृति, और तीसरा असमानता से उसका संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर दोगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, समानता के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। समानता के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं उन पर आपने चर्चा करनी है। ठीक है, तो वैसे तो समानता के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कानूनी समानता आपकी हो गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है इसमें, और इसमें कानून के सम्मुख समानता हो गई आपकी, कानूनी समानता दूसरी चीज़ है, और कानून के सम्मुख समानता अलग है, और कानून के समान संरक्षण अलग चीज़ है। ठीक है, इन तीनों को आप लोग एक मत कीजिए, 3 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ इसमें आ जाती है आपकी सामाजिक समानता। मतलब जो मैंने कहा आपको, एक तो आपको कानूनी समानता इसमें बतानी है जो इसके आयाम है, दूसरा है राजनीतिक समानता के बारे में आपको बताना है, तीसरा आर्थिक समानता है, चौथा है सामाजिक समानता। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते, स्वतंत्रता तथा न्याय के साथ समानता का संबंध स्पष्ट करें।
अब आपको स्वतंत्रता और समानता के साथ न्याय के साथ समानता का संबंध स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक है। तो स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी रूप में होते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। और स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। ये दो टर्म है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर समझिएगा, फिर आप जाके इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7, वह है समसामयिक संसार में असमानता पर एक टिप्पणी लिखें। तो समसामयिक संसार आप लोग जान ही रहे होंगे, हमारे वर्तमान का। असमानता पर एक टिप्पणी लिखिए, ये तो आप आराम से लिख दो कि इसमें 4-5 पॉइंट आप इंक्लूड कर देना, ठीक है। जो आजकल हमारे समाज में चल ही रहा है, जैसे धर्म निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्षता होगी आपका, औद्योगिक पूंजीवाद में आपका, ठीक है, बहुत सारे तत्व आ चुके होंगे, उपयोगितावाद आ गया आपका यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में समानता का विश्लेषण करें। तो राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में समानता का विश्लेषण करें। आपका सिद्धांत था, जो मैंने आपको पिछले से सेकेंड वीडियो में आई थिंक बताया था, जो आपका सेकेंड चैप्टर था उसमें था राजनीतिक सिद्धांत, इसके संदर्भ में हमको समानता का विश्लेषण करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपको एक तो आपको यहाँ पे राजनीतिक विचारक जो हमारे हैं, उदारवादी हैं, सामंतवादी, समानतावादी हैं, मार्क्सवादी हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे विषय में चर्चा इनकी करनी होगी, तब जाके आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर होगा। क्योंकि जो हमने राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने उदारवादी चिंतकों की बात की थी, वहाँ पे हमने मार्क्सवादी चिंतकों की बात की, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली ये तो करना ही होगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, समानता न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है, इस बात की पुष्टि कीजिए। तो समानता न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है, इस बात की पुष्टि कीजिए। तो ये बात अपने आप में बहुत ही सही बात है, इसके हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि समानता न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए आवश्यक है। क्योंकि समानता क्या होती है, एक व्यक्ति के आपस में नहीं होती है, बल्कि समाज से समानता का प्रभाव अधिक गहन होता है, ठीक है। तो इसमें आप जो डॉक्टर राधाकृष्ण जी हमारे और लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है, इनकी प्रतिभा को देख सकते हो। तो ये जो लोग थे वो समानता को व्यक्ति और समाज से जोड़ने वाले एक तत्व थे, ठीक है। और कॉल के विचार भी इसमें आपको इंक्लूड करने हैं, और फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि जब पेपर इजी बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होंगे। और ये सामान्यतः ये आपको इसको क्वेश्चन का आंसर करने में कोई कठिनाई मेरे को नहीं लगता कि महसूस होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मतलब मस्तिष्क में अपना भी इसका आंसर एक बनता हुआ आपके नज़र आ रहा होगा। क्योंकि समानता और स्वतंत्रता आपस में बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, क्योंकि जब स्वतंत्रता आपने स्वतंत्रता पढ़ी होगी, तो स्वतंत्रता बिना कानून के नहीं बन पाती है, ठीक है। तो कानून समानता लाने में एक अहम रोल अदा करता है, और फिर इंसान स्वतंत्र महसूस करता, अपने आप को फ्रीडम फ्री महसूस करता, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, होब्स तथा टॉकविल ने समानता की अवधारणा पर क्या कहा। तो इनके विचार हैं, इनके पर्सनल विचार हैं आपके, इन दोनों विचारों को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अवधारणाओं को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 12 है, संसाधनों की समानता से आप क्या समझते हैं। मतलब संसाधनों की समानता यानी कि किसी इंसान के पास अगर आज की डेट में कार है, दूसरे इंसान में कार है, तो ये एक समानता आपको दिखाई दे रही है, संसाधनों की समानता है, ठीक है। तो इसका मतलब कार नहीं, मतलब एक व्यक्ति किसी चीज़ के योग्य है तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ के योग्य है, इस कहने का यह का तात्पर्य है, ठीक है। आप इसमें जॉन रोल्स हैं आपके, रोनाल्ड हैं, डवोरकिन है, एरिक है आपके, इनके विचार इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छा अपना समझाया है, ये बहुत बड़ा लेख है जो कि संसाधनों की समानता से जुड़ा हुआ है। तो इस लेख को आप पढ़ोगे जब, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स बनाइए, पहले बुलेट पॉइंट बनाइए उसके, ठीक है, अलग अलग बनाना आप लोग, फिर उसके तब जाके उसका आंसर लिखने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें आपको समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, और इससे आपका पूरा जो ये चैप्टर था उसकी जो बेसिक जो आपकी डिमांड थी इस चैप्टर की, वो आपको समझ में आने लग जाएगी। और ये यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फिलहाल समाप्ति की ओर है, समाप्ति हो चुकी है इनकी,
लेकिन समाप्ति इस प्रकार से नहीं हुई कि ये आगे कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, नया क्वेश्चन अवश्य आएगा। हम टॉपिक जब कवर करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है आपको। तो BAG का ये BPSC 131 के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 10 चैप्टर बाकी हैं। और धीरे धीरे पर डे आपकी वीडियोस आई, हमारी वीडियोस आई रही है, आप देखते रहिए और आप इसको एंजॉय करने के साथ साथ इसको सीखे भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल बहुत इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए। कोरोना से आपको परहेज़ करना है, ठीक है। कोरोना से आपको लड़ाई करनी है, ठीक है, कोरोना से। और कोरोना से आप जब जंग जीत जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में उतरना है और यहाँ इस जंग को जीतना है, तब जाके हम 90 स्कोर प्लस गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।